19-year-old Mira Erda is breaking stereotypes in a field which has mostly been dominated by the men. Erda was introduced to a karting track at the age of 8 by her father, Kirit Erda, a businessman in Vadodara. An ardent enthusiast of motorsports, Kirit had started a private karting track in Vadodara, and Mira took to the sports like a fish takes it to the water. And since then, there is no looking back for the young racer. जब मैं 8 साल की थी तब मेरे पापा ने 2009 में गो कार्टिंग ट्रैक चालू करने का प्लान किया था एंड 2010 में उन्होंने स्टार्ट किया और मैं वहाँ पे मेरे भाइयों के साथ चलाती थी एंड तभी से मेरे पापा ने, मैं जब 9 साल की हुई तब उन्होंने मुझे पूछा कि मुझे रेसिंग करना है प्रोफेशनली। सो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं छोटी सी 9 साल की बच्ची थी एंड वहाँ पे भी मुझे मेरे पापा ने बोला कि कार रेसिंग करना है। मुझे गाड़ी चलाने मिल रहा था, मुझे बाहर जाने को मिल रहा था, एक छोटी बच्ची को और क्या चाहिए। सो आई स्टार्टेड प्रोफेशनली रेसिंग तब 2010 में जब मैं 9 साल की थी एंड सिर्फ मुझे पता था कि पहले से ही कि जब मैं पहली बार रेस देखने गई थी तब मुझे पता चला कि वहाँ पे ये सिर्फ लड़के रेस करते हैं। मोटर स्पोर्ट्स जो है पूरा मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट है, तो वहाँ पे मैं अकेली लड़की होंगी। पर मैं सिर्फ बहुत 9 साल की बच्ची थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसे कोई प्रॉब्लम्स होंगे या लोग कुछ बोलेंगे। मेरे लिए इतना ही था कि मुझे गाड़ी चलाना है क्योंकि वो मेरा पैशन था और मुझे बहुत खुशी मिलती थी रेसिंग करते वक्त। सो लोग जो भी बोलते थे, लड़कों को पसंद नहीं आता था कि मैं एक लड़की होकर उनके साथ चला रही हूँ। वो लोग मुझे डराने की कोशिश करते थे ट्रैक पे, बट अगर मेरा एक फोकस था वहाँ पे कि मुझे यही करना है, तो मैंने वही अपने आप पे भरोसा रखा और मैं हमेशा खुद पे भरोसा रख के बेटर होती गई रेसिंग में। और लड़कों को पता चला कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक लड़की चला रही है या लड़का चला रहा है। गाड़ी को नहीं पता है कि हेलमेट पहनने के बाद कि एक लड़का चला या लड़की चला रही है। सो खुद पे भरोसा रखा मैंने एंड और मेहनत कर दी गई। मेरे जो कंपेटिटर्स थे उनका जो वीक पॉइंट्स था वो मैंने सीखा और समझा एंड जब मैं रेस में जाती थी तब मैं उसके ऊपर वर्क करके उनको बीट करने की कोशिश करती थी। मैं जब इनिशियली जब 2010 में था तब लोगों को इतना ज़्यादा पता भी नहीं था वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में या मोटर स्पोर्ट्स के बारे में, तो तभी ये प्रॉब्लम होता था कि लड़कियां बहुत कम थी। बट अभी पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं लड़कियों को और स्पेशली कार ड्राइविंग के लिए लोग और ज़्यादा मोटर स्पोर्ट्स में सपोर्ट कर रहे हैं। मैं जब 14 साल की थी 2014 में, तब मैंने मेरा पहला फर्स्ट एवर फॉर्मूला 4 रेस में पार्टिसिपेट किया और मैं वहाँ पे 14 साल की और मुझसे सबसे एक्सपीरियंस जो ड्राइवर थे वो 41 ईयर्स ओल्ड थे। तो वो पूरा एक्सपीरियंस मेरे लिए अलग था क्योंकि मैं गो कार्टिंग में बहुत अच्छे से जीत रही थी, बट फॉर्मूला कार्स में पूरा मैं इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे से ज़्यादा लोग एक्सपीरियंस थे। सो मुझे ये तो हुआ कि मैं क्यों कर रही हूँ, पर तभी मुझे पापा ने, मेरी फैमिली ने, मेरे टीम्स ने मुझे ये समझाया कि एक टाइम दो खुद को, हम यू कांट जस्ट एक्सपेक्ट कि तुम्हें जल्दी से रिजल्ट मिल जाएगा। सो मैंने अपने आप को 2 साल दिए, तब तक मैं यंगेस्ट थी एंड मैंने और इम्प्रूव किया। मैंने गाड़ी को समझा एंड उसके बाद जैसे जैसे मुझे समझ में आने लगा कि कैसे चलाना है, कैसे रेस करना है फॉर्मूला 4 कार्स में, उसी तरह से मैंने और ज़्यादा इम्प्रूव किया। सो एक ब्रेक थ्रू मिल गया था मुझे 2014 में कि मैं सबसे यंगेस्ट लड़की थी एंड उसके बाद से आज सब रेसिंग अच्छा जा रहा है। वही मैंने 2017 में जब मुझे फर्स्ट एवर फीमेल बनने का चांस मिला वो तो था ही, बट 2019 में जब मैं इंडिया की पहली फीमेल रेसर बनी जो इंटरनेशनली फार्मूला 4 में विमेंस कैटेगरी में जीती है एंड अपने देश को रिप्रेजेंट करके इंटरनेशनली रेस करना वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। मेरे पर्सनल लाइफ में अगर मैं बोलूँ तो मेरे आइडल मेरे पापा रहे, बिकॉज़ हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली में से आते हैं। वहाँ पे रेसिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो बहुत महंगा रहता है। सो उन्होंने हमेशा लोगों का ना सुनकर, लोग जब ये बोलते थे कि एक लड़की के पीछे इतना खर्चा क्यों कर रहे हो, तब उन्होंने यही बोला कि मेरी बेटी को अगर रेसिंग पसंद है तो मैं हमेशा उसको सपोर्ट करूँगा एंड अपना बेस्ट दूंगा कि उसको सब कुछ मिले। सो वो उनका डेडिकेशन देख के मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला कि मैं खुद को
अपना बेस्ट दूँ और ख़ुद का बेस्ट रखूँ अपने आप में, सो दैट मैं दूसरे लोगों को चांस ना दूँ कि मेरे पापा को कुछ आके कोई बोले या मेरे पेरेंट्स को कुछ। फार्मूला वन सबसे बड़ा सपना है हर एक रेसिंग ड्राइवर का, बट वो बहुत एक्सपेंसिव रहता है और वो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ मोटर स्पोर्ट्स है पूरे वर्ल्ड में। तो